एकादशी को हम क्यों करें श्राद्ध? एकादशी खाली तिथि मानी गई है। एकादशी के दिन किया हुआ श्राद्ध क्या पता पितरों को मिले या ना मिले। एकादशी के दिन अन्न का त्याग किया जाता है, तो फिर हम श्राद्ध क्यों करें? क्या पितरों को श्राद्ध लगता है? तमाम इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इनका शास्त्र क्या मत देता है, वायु पुराण, कूर्म पुराण के आधार पर हम आपको ये मत बताने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष चैनल परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी बाय सुनील। तो मित्रों, एकादशी के विषय में हम आपको बताने वाले हैं। एकादशी तिथि हरिप्रिया, हरिप्रिया तिथि है, भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय। एकादशी के दिन जो भी पूजा कर्म श्राद्ध पद्धति की जाती है वह भगवान को अनन्य बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो फिर इस प्रकार की भ्रांति हमारे सनातन धर्म में कैसे फैली कि एकादशी को किसी का श्राद्ध पड़ता है तो श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी को ब्राह्मण भोजन नहीं हो सकता, ब्राह्मणों को अन्न नहीं खिलाया जा सकता, तो फिर श्राद्ध कैसे करे, तर्पण कैसे करे। तो मित्रों, इस विषय में इस भ्रांति को हटाने के लिए अनेक पुराणों में वर्णन दिया गया है। श्राद्ध जिस दिन प्राणी की मृत्यु हुई है, श्राद्ध 3 वर्ष बाद उसी तिथि को किया जाता है। अब वो एकादशी तिथि पड़ती है, तो एकादशी का श्राद्ध द्वादशी में तो नहीं हो सकता। शास्त्र का मत भी है कि जिस तिथि में प्राणी की मृत्यु हुई हो, जिस तिथि के अंदर प्राणी का निर्वाण हुआ हो, उसी तिथि के अंदर उसका पारण किया जाता है, चाहे उस दिन एकादशी पढ़ो। तो शास्त्रोक्त मत ये कहता है कि अगर एकादशी तिथि आपकी उसमें बीच में आ रही है और एकादशी तिथि को ही अगर श्राद्ध पड़ता है, तो आप निसंकोच, शास्त्र का मत है, अपने पूर्वजों की निमित्त श्राद्ध करें। बहुत से प्राणी कहते हैं अब श्राद्ध में पिंड जो निर्माण होता है वो चावल का होता है, और एकादशी के दिन चावल का जो आहार होता है उसके लिए शास्त्रों में मना किया हुआ है कि चावल का आहार यानी चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। तो फिर पितरों को चावल किस प्रकार पिंड के माध्यम से चढ़ाए जाए। तो मित्रों, एकादशी के जो नियम है, शास्त्रों के अनुसार जो नियम बने हैं, वो नियम सांसारिक मानव मात्र के लिए, इस मृत्यु लोक में जो जीवन यापन कर रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से उनके लिए बने। शास्त्रों के हिसाब से जो जीवित प्राणी हैं उनको एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहारी होकर के व्रत और उपवास करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर जो इस संसार को छोड़ करके दूसरे लोक में, पितृलोक में जा चुके हैं, उनके लिए हम जब श्राद्ध करते हैं तो वो श्राद्ध के अंदर चावल का अगर हम पिंड देते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। रही बात किसी ब्राह्मण को भोजन कराने की, तो शास्त्रोक्त विधि ये कहती है कि श्राद्ध का लोप नहीं करते हुए प्राणी को श्राद्ध तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध का जो आहार है उसमें आप उस आहार को फलाहारी कर सकते हैं। फलाहारी आहार के माध्यम से आप उस श्राद्ध को संपादित कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। अभी तो कोई ब्राह्मण अगर श्रद्धा से जीना चाहे कि नहीं, मैं बिना फलाहार के भी अन्न को ग्रहण कर सकता हूं, तो दाता को, श्राद्धकर्ता को कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन ज्यादातर विषय में कहा गया है शास्त्रों में कि आपको फलाहारी विषय यानी फलाहार को लेते हुए ही आपको श्राद्ध को करना चाहिए। तो शास्त्रोक्त विधि तो यही कहती है कि जिस दिन प्राणी ने निर्वाण लिया है उसी दिन उसका 3 वर्ष के बाद में आपको पार्वण करना चाहिए, भले उस दिन एकादशी तिथि को ना मिलती, क्योंकि एकादशी तिथि का अपना विशेष महत्व है। एकादशी के दिन किया हुआ कर्म अक्षय हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। पुण्यकर्ता को धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अखंड सुख उनको मिलता है और पितरों की गति होती है, क्योंकि हरिप्रिया तिथि है, भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इस दिन का श्राद्ध भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। इस दिन का किया हुआ पुण्य भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, क्रिया का लोप किए बिना शास्त्रोक्त मति के अनुसार चावल के पिंड बनाकर भी हम पूर्वजों का श्राद्ध एकादशी के दिन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का मत है। और सनातन धर्म के जानने वालों के लिए ये जानकारी आपकी व्यक्तिगत जीवन में भी काम आएगी, आपके इष्ट मित्रों के भी काम आएगी। तो आप इस जानकारी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई इसका अपने जीवन में जो पितृ के एकादशी होने की वजह से श्राद्ध नहीं करते हैं,
इस जानकारी को लेकर के वह भी अपना श्राद्ध प्रारंभ करे और पितरों की उत्तम गति हो, तो मित्रों आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।